हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 7 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर्स। दोस्तों तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज एक खास बात है दोस्तों, आज हम बता देते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है दोस्तों। तो आज मेरा 7 अक्टूबर को जो है जन्मदिन है, 7/10 को जन्मदिन है, याद रखिएगा दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कि उपराष्ट्रपति ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। तो उपराष्ट्रपति कौन है? तो एम वेंकैया नायडू ने असम राज्य के गुवाहाटी में राज्यपाल जगदीश मुखी, गुवाहाटी असम के राज्यपाल कौन है? तो जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें दोस्तों तो इसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। केंद्र मूल रूप से कामरूप के ब्रिटिश उपायुक्त के निवास के रूप में कार्य करता था। इसके निर्माण के लगभग 150 साल बाद गुवाहाटी के प्रतिष्ठित डीसी बंगले को एक विरासत के केंद्र के रूप में जनता के लिए खोल दिया गया। 1826 में यानदूब की संधि जो हुआ था अंग्रेजों द्वारा असम पर कब्जा करने के बाद 1839 में गुवाहाटी के लिए डीसी पर सृजित किया था डीसी का पद। ब्रह्मपुत्र के तट पर बर्फुकनार टीला से पहले डीसी निवास के लिए कई स्थलों का सर्वेक्षण किया गया था, जहां सरायघाट की लड़ाई में इस्तेमाल की गई तोपें बिखेरी हुई थी को चुना गया था। आज़ादी के बाद 2011 तक यह डीसी बंगला बना रहा दोस्तों। तो इसमें महत्वपूर्ण है कहाँ में स्थापना किया गया दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में आज़ादी @75 एक्सपो का दौरा किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में, कहाँ में दोस्तों? तो इसका आयोजन लखनऊ में किया जा रहा है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज़ादी @75 नया शहरी भारत शहरी परिदृश्य को बदलना सम्मेलन सह एक्सपो का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय आयोजन का विषय न्यू अर्बन इंडिया। विषय क्या है दोस्तों? तो न्यू अर्बन इंडिया है। इसका समापन 7 अक्टूबर 2021 को होगा। सम्मेलन सह एक्सपो का आयोजन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों को 75,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी घरों की चाबियां वस्तुएं सौंपी। उत्तर प्रदेश की योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। पीएम ने स्मार्ट सिटीज मिशन और अमृत के तहत राज्य की 75 शहरी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया था। किस योजना के तहत दोस्तों? तो अमृत। उन्होंने लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, झांसी और गाजियाबाद सहित 7 शहरों के लिए फेम 2 के तहत 75 बसों को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में श्री अटल बिहारी वाजपेयी पीठ की स्थापना की, याद रखिएगा दोस्तों। सेशल्स के ट्यूब कार्यक्रम में शामिल हुआ भारत। द टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स, इसका फुल फॉर्म ने सेशल्स में अपना कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के लिए भारत को भागीदार प्रशासन के रूप में चुना गया है। पहल के समर्थन देश अपने कर विशेषज्ञ उपलब्ध कराएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, सेशल्स के जो है ट्यूब है यानी कि टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम में कौन देश शामिल हुआ? तो भारत दोस्तों, याद रखिएगा। 12 महीनों का कार्यक्रम का फोकस पर्यटन और वित्तीय सेवा के क्षेत्रों का स्थानांतरण, मूल्य निर्धारण और मामलों पर होगा। ट्यूब 2015 में शुरू होने के बाद से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की एक संयुक्त पहल है। पहल का उद्देश्य सर्वोत्तम ऑडियो प्रथाओं को साझा करके कर लेखा परीक्षक को तकनीकी जानकारी और कौशल हस्तांतरित करके अपने कर प्रशासन को मजबूत करने में देशों की सहायता करना है, याद रखिएगा दोस्तों। अलीबाग के सफ़ेद प्याज को GI टैग मिला। तो कल ही बताया था दोस्तों कि महाराष्ट्र के जो है रायगढ़ जिले में अलीबाग के प्रसिद्ध जो है सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है, जो इनके अनूठे मीठे स्वाद, बिना आंसू के कारक, साथ ही इसके औषधीय गुणों को दुनिया भर में पहचाना दिलाना। अलीबाग तालुका की मिट्टी में सल्फर की मात्रा कम है। NABL अनुमोदित लैब टेस्ट रिपोर्ट में कम तीखापन, मीठा स्वाद और नो टीयर फैक्टर, कम पायरुविक एसिड और उच्च प्रोटीन, वसा का फाइबर आदि का उल्लेख है। यहाँ के कृषि विभाग और कोकन कृषि विश्वविद्यालय के संयुक्त रूप से 15 जनवरी 2019 को GI आवेदन जमा किया गया था। इस साल 30 सितंबर को पेटेंट रजिस्ट्रार के मुंबई कार्यालय में प्रस्तुत
की जांच की गई और अलीबाग के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला। तो सफ़ेद प्याज को कहाँ का? तो महाराष्ट्र राज्य का है, याद रखिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो है दोस्तों राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, राजधानी मुंबई, सीएम जो है उद्धव ठाकरे। आगे देखेंगे दोस्तों कि क्रिप्टो करेंसी के प्रति जागरूक करेंगे अमिताभ बच्चन। तो क्रिप्टो एक्सचेंज क्वाइन DCX ने अमिताभ बच्चन को क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूक फैलाने के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है, याद रखिएगा। क्वाइन DCX ने किसको शामिल किया था? अमिताभ बच्चन को। इस सहयोग के माध्यम से क्वाइन DCX क्रिप्टो के बारे में जागरूक बढ़ाना चाहता है और इसे एक उभरती हुई संपत्ति वर्ग के रूप में लोकप्रिय बनाना चाहता है, याद रखिएगा दोस्तों। क्वाइन DCX यह सुनिश्चित करना चाहता है कि क्रिप्टो सभी के लिए सुलभ हो। भारत में क्रिप्टो उद्योग वृद्धि के रास्ते पर है, पिछले कुछ वर्षों में धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ लाखों भारतीय क्रिप्टो परिसंपत्ति वर्ग को शुरुआती अपनाने वाले के रूप में उभर रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा। एरिक ब्रेंगेंजा CEMA के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, यानी कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। एरिक ब्रेंगेंजा को 2 साल के लिए कार्यकाल अपने अध्यक्ष नियुक्त किया है, याद रखिएगा दोस्तों। भारत जापान 5वां द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास GMEX 2021 का आयोजन किया। तो जापान याद रखिएगा दोस्तों, तो भारत जापान GMEX याद रखिएगा, GMEX। इसी प्रकार से सिलीनेक्स तो सिली हो गया तो श्रीलंका, सिम्बेक्स हो जाएगा दोस्तों, सिम्बेक्स हो जाएगा तो सिंगापुर। भारत जापान का 5वां संस्करण समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास GMEX 6 से 8 अक्टूबर 2021 तक अरब सागरों में आयोजित किया जाएगा। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर कोच्चि और गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट तेग, P8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, डोर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, इंट्रीगल हेलीकॉप्टर MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट द्वारा किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। भारतीय नौसेना और जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच GMEX श्रृंखला के अभ्यास 2012 से आयोजित किया जा रहा है। GMEX 21 का उद्देश्य समुद्री संचालन के पूरे स्पेक्ट्रम में कई उन्नत अभ्यासों को संचालन के माध्यम से परिचालन प्रक्रियाओं की एक समान समझ विकसित करना, अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना। यह दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोग और आपसी विश्वास को बढ़ाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। SBI ने भारतीय नौसेना के सहयोग से NAV कैश कार्ड लॉन्च किया है दोस्तों, याद रखिएगा। तो भारतीय स्टेट बैंक जो है भारत के सबसे बड़े नौसैनिक विमानवाहक पोत INS विक्रमादित्य पर SBI का NAV कैश कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा कहाँ पर? तो INS विक्रमादित्य, जो कि भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक विमानवाहक पोत है, याद रखिएगा दोस्तों। इतना बहुत महत्वपूर्ण है। SBI कहाँ किया है? तो INS विक्रमादित्य पर दोस्तों, याद रखिएगा। SBI का अध्यक्ष हैं दोस्तों दिनेश कुमार खारा, मुख्यालय मुंबई। SBI की जो है स्थापना हुआ है 1 जुलाई 1955, याद रखिएगा दोस्तों, 1 जुलाई 1955। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। तो रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 को संयुक्त रूप से बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन को एसिमेट्रिक ऑर्गेन कैटालिसिस के विकास के लिए दिया गया। इसने फार्मास्यूटिकल अनुसंधान पर बहुत प्रभाव डाला और रसायन विज्ञान को हरित बना दिया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने रसायन विज्ञान में 2021 का नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया। उत्प्रेरक इस प्रकार के रसायनों के लिए मौलिक उपकरण है, लेकिन शोधकर्ता लंबे समय से मानते थे कि सिद्धांत के रूप में केवल 2 प्रकार के उत्प्रेरक धातु और एंजाइम उपलब्ध थे। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को 2021 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया, क्योंकि 2000 में उन्होंने एक दूसरे से स्वतंत्र होकर तीसरे प्रकार के कैटिलसिस का विकास किया। किसका विकास किया दोस्तों? तो याद रखिएगा, कैटिलसिस। इसे एसिमेट्रिक ऑर्गेन कैटालिसिस कहा जाता है और यह छोटे कार्बनिक अणुओं पर बनता है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रोफेसर एरिक हनुसेक और डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को ईदान पुरस्कार दिया गया। हाल ही बताया था दोस्तों, एरिक बनर्जी। और केंद्र ने ICMR ड्रोन आधारित वैक्सीन वितरित आई ड्रोन लॉन्च किया। तो केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री कौन है दोस्तों? तो मनसुख मंडाविया।
ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल आई ड्रोन लॉन्च किया है। आई ड्रोन को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा? तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आई ड्रोन का मतलब है ICMR का ड्रोन रिस्पॉन्स और नॉर्थ ईस्ट में आउटर रीच है। इस उपकरण का मुख्य उद्देश्य भारत के कठिन और दुर्गम इलाकों में वैक्सीन वितरण की सुविधा प्रदान करना है। याद रखिएगा दोस्तों। अंतिम मील तक स्वास्थ्य सेवा की पहुंच में सुधार करना। वर्तमान में ड्रोन आधारित वितरण परियोजना मणिपुर, नागालैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। ICMR ने टीकों को सुरक्षित रूप से ले जाने और स्थानांतरित करने के लिए ड्रोन की क्षमता का परीक्षण करने के लिए प्रारंभिक अध्ययन करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के साथ सहयोग किया है। दोस्तों याद रखिएगा। आगे है खेल समाचार, देखते हैं कि मैक्सवेल कार्लसन ने मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर खिताब जीता। तो विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने फाइनल में अपूर्णीय टोकन ट्रॉफी को जो है $1,00,000 का दावा करने के लिए उद्घाटन मेल्टवाटर चैंपियनशिप शतरंज टूर जीता। 10 महीने तक चलने वाला ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन 22 नवंबर 2020 से 4 अक्टूबर 2020 तक chess24.com पर किया गया था। टूर्नामेंट को फिडे द्वारा रेट नहीं किया गया। याद रखिएगा, फिडे जो रेटिंग किया जाता है तो भी शतरंज से संबंधित है। MCCT दौर में कुल 10 टूर्नामेंट शामिल थे। 2021 मेल्टवेयर चैंपियनशिप शतरंज टूर के इतिहास में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाले ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता थे। मैग्नस कार्लसन को अब दुनिया में निर्विवाद रूप से सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन शतरंज खिलाड़ी माने जाते हैं। तो मैग्नस कार्लसन दोस्तों याद रखिएगा। महत्वपूर्ण तिथियां, तो 31 अक्टूबर को स्तन कैंसर जागरूकता माह 2021 शुरू किया गया। 13 हर साल स्तन कैंसर जागरूकता माह जो है अक्टूबर के महीने में 1 से 31 तक मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, 1 से 31। अटल बिहारी वाजपेयी के पूर्व निजी सचिव शक्ति सिन्हा का निधन हो गया। तो शक्ति सिन्हा जो दोस्तों थे पूर्व निजी सचिव किनके थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। शक्ति सिन्हा पूर्व अधिकारी और शिक्षाविद वे दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निजी सचिव थे का निधन हो गया। दोस्तों याद रखिएगा, बस इतना ही इसमें याद रखना है दोस्तों। बहरीन को निर्यात की गई GI टैग मिठाई मिहिदान। तब पश्चिम बंगाल के बर्धमान से भौगोलिक संकेत GI टैग की गई मिठाई मिहिदान की पहली खेप बहरीन साम्राज्य को निर्यात किए गए। याद रखिएगा दोस्तों, मिहिदान कहाँ गए? तो बर्धमान पश्चिम बंगाल का। याद रखिएगा। तो कल का क्वेश्चन था दोस्तों कि राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार का नाम बदलकर हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो इसकी स्थापना कब हुआ दोस्तों? तो इसकी स्थापना 1991 और 92 में हुआ था। इसका सही जवाब बहुत लोगों ने दिया, जिनका नाम इस प्रकार है दोस्तों: दीपक कुमार KIT2007, धनंजय कुमार GK ट्रिक्स S2 यानी कि सुहाना सिंह, रोहित कुमार, आदर्श कुमार, अमृता कुमारी, श्वेता वर्मा, सुनीता देवी, पृथ्वीराज, अतुल कुमार, विवेक कुमार इत्यादि। तो याद रखिएगा दोस्तों। आगे है कि रामानंद सागर द्वारा, आज का क्वेश्चन है दोस्तों जिसका आप लोग जवाब दीजिएगा कि रामानंद सागर द्वारा रचित रामायण में रावण की भूमिका किसने निभाई, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो रावण की भूमिका निभाने के लिए बहुत ही चर्चित थे दोस्तों, उनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम बताना है। तो आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।